पाकिस्तानी हुकूमत ने जो 97 ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी नरम करने का फैसला किया है, बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, इससे बड़ा सपोर्ट भी किया जा रहा है, बड़ा सराहा जा रहा है पाकिस्तान की इस पॉलिसी को। लेकिन इसमें जो अहम बात है अमार जाफरी साहब, ये है कि जो पहली बार ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत पाकिस्तान देने जा रहा है, इसमें जो नेगेटिविटी सामने आ रही है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसके उसूल ज़वाबित बहुत ज़्यादा सख्त रखने पड़ेंगे, बड़े क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ज़रिया हो सकता है कि एजेंटों के ज़रिए पैसा कमाने का एक ज़रिया बन जाए। जो काउंटर पे एक वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, अगर उसको खुद से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और वो जो वीज़ा लेने वाले होंगे उनको मुश्किलात होंगी, बाहर एजेंट खड़े हुए होते हैं, वो कहेंगे आप हमें इतने डॉलर दे, इतने पैसे दें, हम आपको वीज़ा लेके देते हैं। तो क्या उसूल ज़वाबित होने चाहिए कि इस तरह के माफिया से भी बचा जा सके और जिन लोगों ने वीज़ा लेना है उनको भी मुश्किलात पेश ना आए? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है, अभी ई वीज़े का ऐलान किया गया है कि 175 कंट्रीज को दिया गया है, जो बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में लोग आना चाहते थे, यहाँ पे वीज़ा फैसिलिटी नहीं थी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ई वीज़ा का इजरा करते हैं तो जो उसके बैक एंड पे सिस्टम चलेगा, जो सर्वर चलेंगे, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि ई वीज़ा के लोग अप्लाई करें और फिर हमें एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े कि सर्वर रिस्पॉन्ड ना करे या वो हैक हो जाए, जो हमारी सूरतों में होता है अक्सर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, आपने वीज़ा अराइवल की बात की है, जो करंट प्रोसेस है वीज़ा अराइवल का, वो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट है कि यहाँ से कोई इदारा जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होता है, वो अप्लाई करता है कि जी हमें फला आदमी को बिजनेस वीज़े बुलाना है, और वो उसी बुनियाद पे वो एक लेटर इशू होता है, वो इमिग्रेशन को जाता है। तो ये सिंपल एंड स्ट्रेट प्रोसेस है। हर लेटर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मोहर लगना जरूरी है। यहाँ पे तो बहुत सी और कंपनीज होंगी ना जो बाहर से लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हर एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नहीं जुड़ा होगा। ये जरूरी होगा कि जिसने भी लेटर कोई दिखाना है कि मुझे फलां कंपनी ने बुलाया, उसके लेटर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मोहर लगना जरूरी है। जो करंट प्रोसेस है वो यही है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अप्लाई करती है एंड द कंपनी हैज टू बी द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद वो प्रोसेस होता है। ये करंट था, लेकिन इसमें बड़े चंद ममालिक थे। अब ये चूंकि मालिक भी बढ़ गए हैं और गालिबन लोग टूरिज्म के ऊपर भी आएंगे, बाकी भी चीज़ों पर आएंगे, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर पॉलिसी के नीचे एक स्ट्रेटजी बनती है और स्ट्रेटजी के नीचे SOPs बनते हैं। देखिए ये इस वक्त ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाएँ इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, तो वीज़ा अराइवल जो है वो वहीं पे देयर एंड देन आप फी पे करके आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनके जो प्रोसेस है वो बड़े क्लियर है। पहली बात तो ये है कि कुछ ममालिक की तो शर्त ये है कि जी अगर आपके पास फला मुल्क का वीज़ा अराइवल है तो हम आपको दे देंगे, एक वीज़ा अगर उनका है तो एक तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या इतनी ट्रैफिक को एकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि इस वक्त जब आप ये खोल रहे हैं तो एक बड़ा बल्क आएगा, तो क्या जो हमारा इमिग्रेशन सिस्टम है या जो उसके अलाइड इदारे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर नहीं तो उनकी क्या ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी या नहीं? नंबर 3, जब ये लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो जो हमारे आगे फॉर एग्जाम्पल इस पर टूरिज्म पुलिसिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है इस्लामाबाद, लाहौर या कराची शहर के अंदर कि जहां पे कोई फॉरेन टूरिस्ट को कोई मसला हो तो वो वहां जाके बात कर सके। वहां पे हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड पुलिस मैन बैठी होनी चाहिए। देखिए पॉलिसी बनाना तो आसान काम था, बन गई है। अब इसके जो है ना SOPs, दैट शुड बी इन द लाइट ऑफ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पहले था कि पुलिस वेरिफिकेशन चंद ममालिक के लिए दे हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, वो देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन से ममालिक हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। उसके बाद हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई ऑनलाइन लिंकेजेस मौजूद नहीं हैंगे। बाहर के मुल्कों में अगर आप जाएं तो अगर एक एयरपोर्ट पे एक आदमी एंटर हुआ है तो उसकी रिपोर्ट 6 जगह पहुंच जाती है। बस फॉर एग्जाम्पल हमारे होटल्स लिंक नहीं है, हमारी रेंट ए कार लिंक नहीं है। बिल्कुल सही। एक और मैं एलिमेंट इसमें निशानदेही करना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता इसके यानी के जरिए कुछ ऐसे लोग ना मुल्क में आ जाएं जिनको हम नहीं बुलाना चाहते अपने मुल्क के अंदर किसी वजह से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको रोकने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अपने सिस्टम को अपडेट करना है ताकि वो किसी अगर होटल में ठहरे तो हमें पता हो यहाँ ठहरे हुए हैं। अगर वो क्रेडिट कार्ड अपना यूज करें पता हो, सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और इसके अलावा एयरपोर्ट पे भी सहूलियात को बढ़ाना चाहिए।